दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। असल में वह ईश्वर सबका भला कर ही रहा है। तो भाई, ये देश दुनिया में हादसे क्यों होते हैं? ये हादसे खुद जीव या आदमी की नासमझी की वजह से होते हैं। तो भाई, वो परमात्मा सब कुछ समझ क्यों नहीं दे देता? समझ देता तो है। यह प्रॉब्लम आना उस समझ देने का प्रोग्राम ही है। सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, गेट दी अंडरस्टैंडिंग, गेट दी विजडम एंड गो अहेड। परमात्मा कर तो रहा है सबका भला भला, लेकिन असल में तो हम ज़्यादा ही बोरा जाते हैं। आज का वीडियो सुनिए। देखो, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑपरेशन गुंडागर्दी। भाई, मुझे परमात्मा ने ऐसा एकदम से लिखाया, ऑपरेशन गुंडागर्दी। क्या था भाई? वो उर्मिलेश पत्रकार को पकड़ लिया। पकड़ने वाले हैं ईडी आदम की। पकड़ सकते हैं भाई। अभिषेक शर्मा पर भी रेड हुई। भाई, उस संजय सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ भाई, क्या अच्छा हो रहा है। और संजय सिंह के बाद में सुई है जो केजरीवाल की तरफ जाती है, हेमंत सोरेन की तरफ जाती है, भूपेश बघेल की तरफ जाती है, और कौन सा चौथा चीफ मिनिस्टर बच गया, और बहुतों की तरफ जाती है। शाबाश मोदी जी, शाबाश। पीएम हो तो ऐसा धांसू, पीएम हो तो सचमुच ऐसा धांसू, डंडेबाज, ताकतवर। क्या अद्भुत अच्छी घटनाएं घट रही हैं। क्या अद्भुत अच्छी घटनाएं घट रही हैं। लोकसभा में, संसद में गाली गलौज। वो कौन सा था, रमेश, और पीछे लोग दांत निकाल रहे हैं। वो गाली दे रहा है, पीछे सांसद गाली निकाल रहे हैं। कितना अच्छा हो रहा है भाई। वेरी गुड। द ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग। अरे मंगल, तुझको ये ग्रेट थिंग्स लगती हैं? हाँ भाई, मुझे तो ग्रेट थिंग्स लगती हैं। इस दुनिया की हर एक घटना अद्भुत अच्छी है। वाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। वाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। अरे ऐसा कैसा हो सकता है यार? गलत है, सही है। हाँ भाई, वह भी अपनी जगह सही है कि गलत है, सही है, और ये भी सही है। वाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। हम कभी पैराडॉक्सेज के बारे में सुनते हैं। असल में ये संसार पैराडॉक्स पर ही आधारित है। क्या अद्भुत घटनाएं घट रही हैं। संसद में गाली गलौज हो रहे हैं, तो कल को घूंसाबाजी हो सकती है, जरूर होगी। कल को डंडेबाजी भी हो सकती है, जरूर होगी। कल को सांसद लोग बम भी फोड़ सकते हैं अंदर। हाँ भाई, ये संभावना बढ़ रही है। बट एवरीथिंग इज हैपनिंग। वाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। क्योंकि हालत ऐसी बन गई जिसमें से ऐसे रिजल्ट निकलने हैं, फिर अच्छा निकलता जाएगा। संसार उसको अकोमोडेट कर लेता है। दोस्तों, असल में मैं मेरी समझ की बात बताऊं तो जब से मैंने पत्रकारों पर रेड सुनी, संजय की घटना सुनी,
और सुना कि ये चारों चीफ मिनिस्टर को भी के साथ भी ऐसा हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम इन सब बातों से उस क्रांति बिंदु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, बुरा लगे या हॉरर लगे या स्वीट लगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हम उस क्रांति बिंदु की तरफ चले जा रहे हैं जहाँ एक क्रांति पुत्र का जन्म होता है। चाहे उसके पहले कितनी छटपटाहट हो कि मरी मरी मरी, अरे मेरी तो जान निकली, लेकिन जब उस क्रांति पुत्र की किलकारियाँ गूंजेंगी तो सारा पेन दर्द काफूर हो जाएगा। यदि ये पेन नहीं होता तो शायद अपनी संतान से प्रेम भी पैदा नहीं होता। तो जो क्रांति पुत्र, जो क्रांति आ रही है, उसके लिए तो भाई बहुत है ये इस तरह की घटनाएं। सो वाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ सब हैं जो अपने हैं, यहाँ कोई पराया है ही नहीं। अरे लेकिन यहाँ तो सब पराए हैं, कौन किसका है? अरे वो बढ़िया है, वो ब्राह्मण है, वो भंगी है, वो चमार है, वो जाट है, और वो है। ये अपना थोड़ी है। यहाँ तो ये अपने हैं। वाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। ये आपके तभी समझ में आएगा जब आप पहले ये समझ गए होंगे कि यहाँ कोई पराया नहीं, यहाँ सब अपने हैं। और ये कब समझ में आएगा ये बात? जब आप ध्यान करेंगे, जब आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और हम अपने डप्पा प्रोग्राम में सुबह 5:15 बजे से यही करते हैं कि पहले अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलिए, फिर आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो कोई पराया नहीं, सब अपने। तब आपको पता चलेगा व्हाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। भाई बड़ा अच्छा भाषण झाड़ रहे हो। हाँ यार, कभी कभी मैं मंगल गपलू आदमी भी भाषण सा झाड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि आप मेरी बातों को सुनते रहते हैं, चाहे कुछ ही सुनो। अच्छा दोस्तों, तो फिर आज ये बताओ कि 1947 तक से लेकर आज तक 2023 तक की सबसे अच्छी घटना क्या थी इतिहास में भारत की? सबसे अच्छी घटना क्या थी? चलो आप बताते रहना, मैं बताता हूँ। उस घटना को सुनिए क्या। और ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका एक एक शब्द, एक एक भाव बड़ी मेहनत से, कितने घंटों की, दशकों की मेहनत के बाद मैं ये लिख पा रहा हूँ। ऐसे नहीं आ गया उटपटांग, चाहे मैं बोल कितना भी कठोर देता हूँ। अब कोई कितना आगे बढ़ता है, किसी को क्या मिलता है, वो एक अलग बात है। स्वतंत्रता की लड़ाई में कितने ही लोग शहीद हो गए जिनको कोई जानता ही नहीं। वो काले पानी की कोठरियों में भूखे मर मर कर जिनकी जान निकल गई, जिनको उस अंडमान निकोबार में कीड़े मकोड़े खा गए। लेकिन मजा कौन ले रहे हैं? 10,000 करोड़ तू ले जा, 20,000 करोड़ तू ले जा। अरे जेटली कह रहा है कि अरे माल्या तुम कल जा रहे हो? हाँ जी जा रहा हूँ। और उस फाइनेंस मिनिस्टर से एक दिन पहले मिलकर वो गया। लोगों ने अपनी जान दे दी, क्रांतिकारियों ने अपने को बलिदान कर दिया। भगत सिंह कैसे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया, और ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन चिंता मत करो, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, हियर नथिंग हैपेंस बाय चांस। जिसने जो जैसा किया उसके साथ भी वैसा किया जाएगा। हाँ, तो हम भूल गए कि अच्छा ये बताओ कि 1947 से लेकर 2023 सबसे अच्छी घटना क्या थी? सुनो धीरे धीरे। वह क्या थी? सेना और सेनापति को
सेना और सेनापति को ये भान हो जाना यानी पता चल जाना कि जिस सेना और सेनापति की वजह से राजा बना हुआ है, कि जिस सेना और सेनापति की वजह से राजा बना हुआ है, सुरक्षित है, वह तो सिर्फ राजा और उसके परिवार की झूठी छोड़ी हुई पतले ही चाटते रहते हैं, चाट कर जिंदा है। सेना क्या थी सबसे अच्छी घटना? सेना और सेनापति को ये मालूम चल जाना कि जिस सेना और सेनापति की वजह से राजा बना हुआ है वह सुरक्षित है। वह सेना और सेनापति तो सिर्फ राजा और उसके परिवार की झूठी हुई छोड़ी हुई चप्पलें, झूठी पत्तलें ही चाटते रहते हैं, चाट कर जिंदा हैं। भाई मंगल, तुम कहना क्या चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए, ये क्या है? ये बीच में राजा है और चारों तरफ फुंकारता कुंडली मारे बैठा ये अजगर है, राजा की सुरक्षा में बैठा हुआ ये सेना है, सेनापति है, और उसके आसपास कितनी प्रजा, बेचारी छोटी मोटी भेड़ बकरियां प्रजा है। ये राजा और ये सेनापति सबसे अच्छी घटना तो ये थी कि सेना और सेनापति को ये भान हो जाना, ये मालूम चल जाना कि जिस सेना और सेनापति की वजह से राजा बना हुआ है, सुरक्षित है, वह सेना और सेनापति तो सिर्फ राजा और उसके परिवार की झूठी छोड़ी हुई पत्तलें ही चाटते रहते हैं, चाट कर जिंदा है। ये पता चल जाना, ये अलग बात है कि भाई राजा का खाना है तो कभी उसमें लड्डू भी आ जाते हैं, कभी रसगुल्ले आ जाते होंगे, और वो समझते हैं कि बार क्या खाना खाते हैं हम, क्या खाना खाते हैं। देखो, ये प्रजा नहीं खा रही नीचे की, हम खाते हैं। आज उनको ये पता चल गया कि वे तो झूठी पत्तले ही चाट कर जिंदा रहते हैं। अरे भाई, और बताओ क्या चक्कर है? मेन क्या कहना चाह रहे हो? अजगर जो सेनापति था, उसको ये पता चला, कब पता चला? किसान आंदोलन 2019-20 जब भी हुआ, 13 महीने तक, और बाकी के रही सही कसर महिला पहलवानों के जंतर मंतर पर धरने से खत्म हो गई। सेना और सेनापति को ये पता चल गया कि जिस राज्य और राजा को वो सुरक्षित रखते हैं, अरे वे तो सिर्फ झूठी पत्तले ही फेंकता रहता है, जिसमें कभी कभी लड्डू और कभी अच्छी सब्जी आ जाए तो बात अलग है, लेकिन झूठी पत्तलें ही चाटते रहते हैं। ये एक अद्भुत घटना थी, मेरे विचार से तो थी भी, आपका पता नहीं। इस देश में जहाँ पर कोई मानवता नहीं, कोई ईश्वर का नाम नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, जहाँ पर क्या राजा, क्या अजगर, क्या सेनापति, क्या प्रजा, तभी तो हजारों साल तक हम गुलाम रहे। जहाँ आंदोलन पर बैठी महिला पहलवानें को देखकर लोगों को शर्म नहीं आई, बहन बेटियाँ चिल्ला रही हैं कि उसने मेरी छाती पर हाथ मारा, उसने मेरे साथ बलात्कार किया, अरे बापू, अरे भाई ये किया, और वे लोग उनका सौदा कर रहे हैं। इससे शर्मनाक घटना क्या होती? इससे पता चलता है कि भारत में पहले क्या हुआ होगा। लेकिन यही घटना भारत के लिए अद्भुत अच्छी घटनाएं थी। इससे ये आंखें खुल गई कि अरे सेनापति तुम हो क्या? कहाँ झूठी पत्तलें चाटते रहते हो। और यही घटनाएं अवसर दिखा रही हैं। इसलिए वाट एवर इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवानों का हो, चाहे गाली गलौज हो लोकसभा में, राज्यसभा में, चाहे घूंसाबाजी हो, चाहे लोग कल को
सांसद लोग बम फोड़े हैं, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि सब ये भागने वाले हैं। इनको असल में पता नहीं है कि इनका अर्थ क्या है। जेटली को पता नहीं था कि माल्या से कहना कि ये करो, नीरव मोदी को ये ना 20,000 करोड़ ले रहा हो, अरे तुम्हारे बाप का पैसा है। देखो क्या हो रहा है, क्या होगा। 2019 से मैं चिल्ला रहा हूँ, कई दशकों से 50 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, और ऐसा ही होता जा रहा है। भाई होगा तो तभी जब उसका समय आएगा। बच्चा तो 9 महीने पेट में रहकर ही निकलेगा, तभी परिपक्व होगा। ये मेरे शब्द नहीं, मेरे मास्टर के शब्द हैं, जो गलत हो नहीं सकते। चाहे सूर्य चंद्रमा अपनी चालें बदल लें, चाहे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल जाए, सूर्य के चक्कर लगाना भूल जाए, लेकिन मेरे मास्टर के शब्द झूठे नहीं हो सकते, ये अटल सकते हैं। ऐसा ही होगा। तब लोग मेरे वीडियोज़ को, मेरे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पकड़ेंगे कि देखो, क्योंकि यही देश को, दुनिया को बचाएगा। चाहे कितना कोई बचाएगा, और उन्हीं को बचाएगा, और उन्हीं को बचाना चाहिए जो बचाने लायक हैं, वरना आग में जल जाएंगे। हम में जब शर्म नहीं, हम जब ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह अपने को सिद्ध करते हैं, तो कीड़े मकोड़े तो जलेंगे ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।